जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब अपनों से ही सबसे ज्यादा चोट मिलती है, तब मन पूछता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अगर आज आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं, तो यह वीडियो संयोग नहीं है, क्योंकि आज श्री कृष्ण स्वयं आपसे बात करेंगे। वे आपको बताएंगे हार के बाद कैसे खड़े हों, डर से कैसे बाहर निकलें और जीवन में फिर से आशा कैसे जगाएं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो शब्द हों जो आपकी जिंदगी बदल दें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जीवन ज्ञान यात्रा चैनल। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं और सही दिशा चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि श्री कृष्ण की ऐसी दिव्यवाणी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज का विषय है, हर संघर्ष में आगे बढ़ने की शक्ति को कैसे प्राप्त करें। श्री कृष्ण जीवन जीने की कला को प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण को समझना मतलब जीवन को समझना। वे केवल भगवान नहीं थे, वे एक पूर्ण जीवन दर्शन थे। उन्होंने बचपन में विष पी लिया, युवावस्था में राजनीति संभाली, मित्रता भी निभाई और युद्ध भी करवाया। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, जीवन कठिन नहीं होता, हम उसे कठिन बना लेते हैं। वे कहते हैं, जो हुआ वह आवश्यक था, जो हो रहा है वह भी आवश्यक है, और जो होगा वह भी आवश्यक होगा। इसलिए पछतावा छोड़ो, भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। कृष्ण बताते हैं, डर, चिंता और तनाव से मुक्ति कैसे मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन है। मन डर दिखाता है, चिंता बढ़ाता है और नकारात्मक सोच देता है। अर्जुन भी डरा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन युद्ध से भागना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। डर का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, डर का अर्थ है आप कुछ खोना नहीं चाहते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो डरकर जीता है वह जीते जी मर जाता है। डर से निकलने का उपाय कर्म, विश्वास और आत्मज्ञान। कर्मयोग जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। इसका अर्थ सिर्फ श्लोक में नहीं, यह जीवन का सत्य है। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम फल चाहते हैं, क्योंकि हम तुलना करते हैं, क्योंकि हम धैर्य खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को बोझ मत बनाओ, कर्म को पूजा बनाओ। जब आप ईमानदारी से कर्म करते हो, बिना लालच, बिना भय और बिना अपेक्षा के, वही कर्म आपको ऊपर उठाता है। असफलता अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जीवन में असफलता हर इंसान के जीवन में आती है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी हार न देखी हो। लेकिन सवाल यह नहीं है कि असफलता आई या नहीं, सवाल यह है, असफलता के बाद आप क्या करते हैं। अर्जुन को देखिए, महाभारत का सबसे महान योद्धा था, लेकिन युद्ध भूमि में उसका मन टूट गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अगर उस दिन श्री कृष्ण अर्जुन का हाथ न पकड़ते, तो इतिहास कुछ और होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पराजय से मत डरो, कायरता से डरो। असफलता तुम्हें सिखाने आती है, तोड़ने नहीं। जो गिरा ही नहीं, वह चला ही नहीं। क्या आप जानते हैं असफलता का सही अर्थ क्या है? आज हम असफलता को अपमान समझ लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता अनुभव का दूसरा नाम है। अगर तुम असफल हुए, तो इसका मतलब है तुमने प्रयास किया, तुमने जोखिम लिया, तुमने कुछ नया सीखा। श्री कृष्ण का जीवन देखिए, मथुरा छोड़ी, द्वारका बसाई, कई बार आलोचना झेली,
लेकिन कभी रुके नहीं। जो रुक गया वही हार गया। आत्मबल और आत्मविश्वास के भीतर की शक्ति को जगाओ। आज इंसान के पास साधन है, शिक्षा है, तकनीक है, फिर भी वह कमजोर महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। अर्थ, खुद को ऊपर उठाओ, खुद को गिराओ मत। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति कोई व्यक्ति नहीं, कोई पद नहीं, कोई पैसा नहीं, तुम्हारा आत्मबल है। जिस दिन तुमने खुद से कह दिया मैं कर सकता हूं, उस दिन आधी लड़ाई जीत ली। आत्मविश्वास बढ़ाने के श्री कृष्ण सूत्र। खुद की तुलना दूसरों से मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, अपने मन को कमजोर बातें मत सुनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह स्वयं को मान लेता है। जीवन में सही निर्णय कैसे ले? जीवन में सबसे कठिन काम निर्णय लेना है। कभी रास्ते दो होते हैं, कभी चार, और कभी कोई भी साफ नहीं दिखता। अर्जुन के सामने भी गुरु थे, रिश्तेदार थे, पर वह भ्रमित था। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्म वही है जो भीतर शांति दे, सही निर्णय वही है जो आपको भीतर से मजबूत बनाए, जो किसी का अहित न करे, जो आपके कर्तव्य से भागने का बहाना न हो। डर से लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, धैर्य से लिया गया निर्णय अक्सर सही होता है। सच्ची सफलता क्या है? आज दुनिया कहती है पैसा कमाना सफलता है, प्रसिद्ध होना सफलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं संतोष परम सुखम सच्ची सफलता है। शांत मन, संतुलित जीवन, सही कर्म और निडर आत्मा। जो रात को शांत नींद सो सके वही सच में सफल है। जिसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, वह दरिद्र है। सफलता पाने का श्री कृष्ण मार्ग बताते हैं, कर्म करो, अहंकार छोड़ो, धैर्य रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। जीवन के लिए श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, अगर आज जीवन कठिन लग रहा है, अगर मन टूट रहा है, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो यह याद रखना, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें गिरने नहीं दे रहे, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। तैयार उस जीवन के लिए जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। बस हार मत मानो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जहां श्री कृष्ण है वहां भय नहीं, और जहां भय नहीं वहां हार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह एक ऐसा वाक्य है जो पूरे जीवन का सार अपने भीतर समेटे हुए है। आज मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह परिणाम के पीछे भाग रहा है, जबकि कर्म को भूल गया है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर कर्म शुद्ध होगा तो परिणाम अपने आप शुद्ध होगा। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योगी है। जब आप निस्वार्थ होकर काम करते हैं तो तनाव, भय और चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन आपके वश में है तो पूरा संसार आपके वश में है, लेकिन अगर मन भटक रहा है तो महल में बैठा राजा भी भिखारी से अधिक दुखी हो सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी शत्रु शेष नहीं रहता। आज के समय में मन का अशांत होना सबसे बड़ी बीमारी है, और श्री कृष्ण के वचन इस बीमारी की सबसे प्रभावी औषधि है। सुख और दुख तो ऋतु के समान आते जाते रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उनसे विचलित नहीं होता। जीवन में दुख का आना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह हमें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जो बीत गया है उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उससे मत डरो। वर्तमान में जीना सीखो। दुख तब बढ़ता है
जब हम बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। जो स्वयं को ईश्वर का साधन मानता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, कर्ता नहीं। डर उसी को लगता है जो स्वयं को अकेला समझता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि ईश्वर हर समय आपके साथ है, तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। जो मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। यह केवल वचन नहीं, यह श्री कृष्ण की गारंटी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के लिए धन, पद या ज्ञान नहीं, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है, निर्मल है और आत्मा को छू लेने वाला है। जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। जब आप प्रेम से कर्म करते हैं तो वही कर्म पूजा बन जाता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इस सत्य को समझ लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, न कोई सहारा, न कोई उम्मीद और न कोई दिशा। लेकिन ठीक इसी जगह पर श्री कृष्ण का संदेश हमारे कानों में गूंजता है, उठो, जागो, कर्तव्य करो, परिणाम मेरा है, प्रयास तुम्हारा। कृष्ण की यही सीख इंसान को असंभव को संभव करने की शक्ति देती है, क्योंकि जब मनुष्य मुझसे नहीं होगा कहकर बैठ जाता है, तब कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा एक कदम, मेरी लाख कृपा। अपनी सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। कहा जाता है, आपकी सोच आपकी जिंदगी का नक्शा बनाती है। हमारी लाइफ उतनी नहीं होती जितनी हम जीते हैं, बल्कि उतनी होती है जिसे हम अपने दिमाग में सच मान लेते हैं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। अगर मन में हार का डर है तो सफलता आपके पास आने से पहले ही लौट जाएगी। अगर मन में शक है तो अच्छे मौके भी हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर दिमाग में सिर्फ एक बात ठान ली, मुझे बदलना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को तय करो, अस्पष्ट मत रहो। बहुत लोग इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं। जीवन में बदलाव लाने के लिए लक्ष्य का साफ होना जरूरी है। अपने आप से पूछो, मैं 5 साल बाद कैसा जीवन चाहता हूं? मैं किस चीज को बदलना चाहता हूं? मैं वास्तव में किस सपने को पूरा करना चाहता हूं? जिसे पता ही नहीं कि वह कहा जा रहा है, उसे कोई भी रास्ता बेकार लगता है। लेकिन जिसे दिशा मिल जाए, वह तूफानों में भी रास्ता बना लेता है। पुरानी आदतें रखने से पुराना जीवन होता है, यदि नई आदतें रखा जाए तो नया जीवन होगा। जीवन बदलना बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे दैनिक बदलावों से शुरू होता है। हर दिन 1% बेहतर बनना ही असली जादू है। सुबह 30 मिनट पढ़ना, 20 मिनट व्यायाम, मोबाइल समय कम करना, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना, ये छोटी आदतें मिलकर आपको नई पहचान देती है। अपने डर का सामना करो। डर हर किसी को लगता है, लेकिन कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं और कुछ लोग डर को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। याद रखो, डर को दबाना नहीं है, उसे समझकर उसके बावजूद कदम बढ़ाना है। हर महान इंसान ने डर महसूस किया है, लेकिन उन्होंने डर को दिशा नहीं दी, उन्होंने दिशा खुद तय की। अपने वातावरण को बदलो। आप उन 5 लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए खुद से पूछें, क्या आपके आसपास के लोग आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं? अगर आपका माहौल नकारात्मक है तो आप दुनिया बदलने का सोच भी नहीं सकते। मेहनत को अपनी पहचान बनाओ। बदलाव बिना मेहनत के कभी नहीं आता। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास।
जब आप लगातार करते हैं तो धीमी गति भी आपको जीत दिला देती है, लेकिन जब आप रुक जाते हैं तो तेज शुरुआत भी बेकार हो जाती है। अपनी असफलताओं को अपनाओ, गलतियां ही आपको मजबूत बनाती है। हर फेलियर एक अध्यापक की तरह होता है जो कहता है यह रास्ता ठीक नहीं, दूसरा चुनो। असफलता का डर आपको बांध कर रखता है, लेकिन असफलता को अपनाना आपको सफलता की ओर धकेलता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उन्होंने गलती नहीं की, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने गलती के बाद रुकना नहीं सीखा। अपने अंदर के संवाद को बदलो। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, अपने विचारों के साथ। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन सच मान लेता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं और करूंगा, तो आपकी ऊर्जा, आपके कदम और आपकी दिशा बदल जाती है। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी को अपना हथियार बनाओ। एक दिन मोटिवेशन मिलेगा, दूसरे दिन नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ना 1 महीने बाद बड़ा बदलाव बन जाता है। कंसिस्टेंसी छोटे प्रयासों का जमा हुआ पहाड़ है। विश्वास रखो कि आप बदल सकते हैं। अगर किसी को दुनिया नहीं रोक सकती, तो वह है एक ऐसा इंसान जिसने खुद पर विश्वास कर लिया है। दुनिया ने कह दिया तुम नहीं कर सकते, फिर भी जिसने अपने दिल में कहा मैं कर सकता हूं, वह इतिहास बनाता है। बदलाव तभी आता है जब आप खुद को साबित करना शुरू करते हैं, दूसरों को नहीं। जीवन बदलना चाहते हो तो अपने मन को समझो। जीवन बदलने की यात्रा बाहरी दुनिया से नहीं, आपके मन के अंदर से शुरू होती है। लोग सोचते हैं नौकरी बदल लूं, जगह बदल लूं, लोग बदल दूं, तो शायद जीवन बदल जाएगा। लेकिन सच यह है कि मन को बदले बिना जीवन को कोई नहीं बदल सकता। मन आपका दोस्त भी है, दुश्मन भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे चलाते हैं। मन एक घोड़े जैसा है, अगर आप उस पर नियंत्रण नहीं रखते तो वह आपको खाई में भी गिरा सकता है, लेकिन अगर आप उसके लगाम पकड़ लें तो वह आपको दुनिया के किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। मन की सबसे बड़ी ताकत है कि आप जैसा सोचते हैं, आपका जीवन वैसा बन जाता है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी, अगर उसे दिशा न मिले तो वह आपको वही घुमाता रहेगा जहां आप फंसे हुए हैं। मन को समझने का पहला कदम है अपने विचारों पर नजर रखना। हम रोज लगभग 60,000,000 विचार सोचते हैं, और उनमें से 90% विचार कल के जैसे ही होते हैं। यानी हम कल का सोच आज सोचते हैं, आज का सोच कल सोचेंगे, और फिर वही जिंदगी घूम घूम कर चलती रहती है। अगर विचार नहीं बदलेंगे तो जीवन कैसे बदलेगा? इसलिए पहला कदम, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। सुबह उठते ही मन क्या सोच रहा है? काम पर जाते समय क्या चल रहा है? रात को सोने से पहले मन किस बात पर अटका है? जैसे ही आप अपने विचारों का निरीक्षण शुरू करेंगे, आपको पता चलने लगेगा कि जीवन की 70% परेशानी आपके बाहरी माहौल में नहीं, आपके अपने दिमाग में फंसी हुई है। मन को सही दिशा देने का तरीका है कि आपके मन से सबसे ज्यादा बात कौन करता है? आप ही। और दुख की बात क्या है? हम खुद से ज्यादातर बातें नकारात्मक करते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, मेरे बस में नहीं है, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। ये बातें धीरे धीरे आपकी क्षमता को खत्म कर देती है। हर सुबह खुद से कहें मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, मैं लगातार सुधार रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं। मन को जितना पॉजिटिव फीड देंगे, उतना वह आपकी तरफ काम करना शुरू करेगा। मन को प्रशिक्षित करना ही जिंदगी को बदलना है। मन को बदलना एक दिन का काम नहीं, एक अभ्यास है। जैसे व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, पढ़ाई से दिमाग तेज होता है, अभ्यास से कौशल विकसित होता है, उसी तरह नियमित मानसिक अभ्यास से मन शांत, मजबूत और फोकस्ड बनता है। रोज 10 मिनट का अभ्यास करो,
2 मिनट गहरी सांस लो। 3 मिनट अंदर की आवाज को शांत करना। 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करना। यह छोटा सा अभ्यास है, आपकी पूरी मानसिक प्रणाली को नया रूप दे देता है। मन की सबसे बड़ी रुकावट है डर और भ्रम। मन जब डराता है, वह असल में आपको रोक नहीं रहा, वह बस आपको सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन सुरक्षित रहने के चक्कर में मन आपको वहां ही कैद कर देता है जहां आप अभी है। मन कहता है, यही ठीक हूं, जोखिम मत लो, नया काम मत शुरू करो, विफल हो जाओगे। लेकिन याद रखें, जोखिम के बाहर ही जीवन बदलता है। आपके सपने, आपका भविष्य, आपकी ताकत, सब डर के उस पार है। मन को शांत किए बिना जीवन नहीं बदलता। शोरगुल वाला मन आपको थकाता है, आपकी ऊर्जा खा जाता है, आपकी क्षमता को बांध देता है। मन को शांत करना सीखना जीवन बदलने का सबसे जरूरी हिस्सा है। मन को नया नजरिया दो। मन को नया नजरिया देना ही जिंदगी का नया रास्ता खोलना है। समस्या है, इसे चुनौती की तरह देखो। डर है, इसे अवसर की तरह देखो। असफलता मिली, इसे सीख की तरह देखो। लोग बोले, इसे फीडबैक की तरह देखो। जब आपका माइंडसेट बदलता है, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि जीवन वही होता है, लेकिन आपकी नजर बदल जाती है। मन कहे नहीं हो सकता, तो आप कहो क्यों नहीं। आपका मन सीमाएं बनाता है, आपका साहस उन सीमाओं को तोड़ता है। जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, आप उससे पूछो क्यों नहीं। तभी मन जवाब खोजता है, और जब मन जवाब खोजने लगता है, जीवन बदलने लगता है। मन को बड़ा बनाओ, बड़ी सोच होने से बड़ा जीवन होगा। छोटी सोच छोटे सपने देती है, बड़ी सोच बड़े सपने। और जीवन हमेशा सोच के हिसाब से ही मिलता है। बड़ा सोचने में कोई खर्च नहीं, लेकिन उसका इनाम बहुत बड़ा होता है। जीवन बदलने का असली सफर तब शुरू होता है जब आप अपने डर, असुरक्षा और सीमाओं का सामना करते हैं। यह बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की लड़ाई है, और यह लड़ाई जीतना आपको उस रूप में ढाल देता है जिसे दुनिया सम्मान देती है। डर का सामना करना ही डर को खत्म करता है। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन डर की ताकत तब खत्म होती है जब आप उसके बावजूद कदम बढ़ाते हैं। लोग दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? असफलता, दूसरों की आलोचना करना, नए काम की अनिश्चितता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। लेकिन एक सच यह भी है, आपके सबसे बड़े सपने उसी डर के पीछे छुपे होते हैं। याद रखिए, डर आपको रोकने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए आता है। डर को जीतने का पहला तरीका है, क्या सबसे बुरा हो सकता है? जब आप किसी नए काम से डरते हैं, तो खुद से पूछें, अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? आप पाएंगे कि आप मरेंगे नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। लोग कुछ दिन बोलेंगे और भूल जाएंगे, आप और मजबूत बन जाएंगे। आपको सीख मिलेगी, आप दोबारा कोशिश कर पाएंगे। अक्सर हमारा डर सच नहीं होता, हमारा दिमाग उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने का असली तरीका है छोटे छोटे वादे निभाना। आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, कमाया जाता है। आप किसी भी काम में आत्मविश्वास 3 चीजों से बनाते हैं। ज्ञान, जितना सीखोगे उतना डर कम होगा। अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे उतनी कुशलता बढ़ेगी। अनुभव, जितने मौके लोगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कोई एक दिन की चीज नहीं, एक प्रक्रिया है। असफलता न कि फैसला। बहुत लोग इसलिए आगे बढ़ना बंद कर देते हैं क्योंकि वे एक गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? असफलता एक सिग्नल है, असफलता एक सबक है, असफलता दिशा बदलने का संकेत है, असफलता एक डेटा है। असफलता यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं। बस इतना ही। गलतियों को ताकत बनाओ। आपकी हर गलती आपको कुछ न कुछ सिखाती है।
गलतियों ने आपको धैर्य दिया, आपको समझदार बनाया, आपको मजबूत बनाया, लोगों को पहचानना सिखाया। गलतियों ने आपको जीवन के अर्थ से जोड़ा। जो लोग गलतियों से डरते हैं वे कभी सीख नहीं पाते। जो लोग गलतियों को अपनाते हैं वे कभी रुकते नहीं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, यह भी बदलाव का हिस्सा है। जीवन बदलने का सबसे कठिन लेकिन आवश्यक कदम है गलत और नकारात्मक लोगों को पीछे छोड़ देना। कुछ लोग आपकी ऊर्जा चूसते हैं, कुछ लोग आपके सपनों को छोटा बताते हैं, कुछ लोग आपके उत्साह को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप कभी उड़ नहीं सकते। 3 प्रकार के लोग छोड़ने जरूरी है। हमेशा आलोचना करने वाले, जो हर काम में कमी खोजते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें खुद अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता, जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं ताकि वे खुद बेहतर महसूस कर सकें। आप उनका जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन अपना जीवन उनसे बचाकर जरूर बदल सकते हैं। अपने माहौल को बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। माहौल आपके सोचने, सीखने और बढ़ने पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आपका माहौल है नकारात्मक, आलसी, कोशिश ना करने वाला है, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर माहौल हो मेहनत करने वाले, सीखने वाले, आगे बढ़ने वाले, सपने देखने वाले लोग, तो आप भी तेजी से बदलने लगते हैं। आपका वातावरण आपकी ऊर्जा तय करता है। अपने मन की आवाज सुनो, दुनिया की आवाज नहीं। लोग क्या कहेंगे, यह डर लाखों लोगों का भविष्य खा चुका है। दुनिया कुछ न कुछ कहती रहेगी, यह उसका काम है। लेकिन आप क्या मानते हैं, यह आपकी जिंदगी तय करता है। सच्चाई यह है, जब आप गलत करोगे लोग बोलेंगे, जब आप सही करोगे लोग बोलेंगे, जब आप सफल हो जाओगे लोग फिर बोलेंगे। तो फिर क्यों चिंता करना। दुनिया को खुश करना असंभव है, लेकिन खुद को खुश करना पूरा आपके हाथ में है। गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। बदलाव उन लोगों के लिए है जो गिरकर उठते हैं, जो टूटकर फिर से बनते हैं, जो रोकर भी आगे बढ़ते हैं, जो थकने पर भी रास्ता नहीं छोड़ते। हर बार जब आप गिरते हैं आपके अंदर एक नई ताकत बनती है जो आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। जीतने वाले वे नहीं होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आज के ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो समझ लीजिए श्री कृष्ण ने आपसे बात की है। जीवन एक ही दिन में नहीं बदलता, लेकिन जिस दिन सोच बदल जाती है उसी दिन से जीवन बदलने लगता है। अगर यह संदेश उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम जानेंगे मन को शांत करने का श्री कृष्ण का सबसे गुप्त रहस्य। तब तक याद रखिए, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। जय श्री कृष्ण।